बांग्लादेश की नई सरकार मोहम्मद यूनुस ने अपने व्यापार को चीन और पाकिस्तान के साथ धीरे धीरे शिफ्ट करना शुरू किया। इसके बाद भारत को ना चाहते हुए भी बांग्लादेश के ऊपर शिकंजा कसना पड़ा, जिसमें भारत ने बांग्लादेश के साथ चलने वाले कुछ प्रोजेक्ट को बंद किया। साथ ही भारत ने जब थोड़ा और बहुत कार्यवाही किया तो भारत का पैसा बांग्लादेश के पास जो बाकी था उन्होंने धीरे धीरे चुकाना शुरू किया। लेकिन अब बांग्लादेश के तेवर फिर से शुरू हो गए हैं और उन्होंने भारत के खिलाफ साजिश रचना शुरू कर दिया। और अभी ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, बल्कि एक हफ्ते पहले की बात है, जब बांग्लादेश में चीन के नेवी अपनी जहाज के साथ पहुंची थी। और अभी तक भारत के बगल बांग्लादेश में एक बंदरगाह निर्माण के बहाने डेरा डाले हुए है, जो कि भारत के लिए खतरा बनी हुई है, क्योंकि इससे चीन भारत की जासूसी कर सकता है। लेकिन ऐसा किए एक हफ्ते भी नहीं बीते कि बांग्लादेश हाल ही में अपनी फुल औकात पर आ गया और उन्होंने शेख हसीना को गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी कर दिया। यानी कि अगर शेख हसीना भारत में है तो यह भारत की जिम्मेदारी है कि उन्हें गिरफ्तार करके बांग्लादेश में भेजें। लेकिन भारत ऐसा करना नहीं चाहता, क्योंकि हमें यह बात मालूम है कि शेख हसीना बांग्लादेश में सुरक्षित नहीं रहेगी। फिलहाल जहां तक बांग्लादेश की तरफ से केवल वारंट जारी किया गया था, यहां तक तो बात ठीक थी। लेकिन वारंट के एक दिन बाद जो खबर सामने निकल कर आई है, वह भारत के लिए नई मुसीबत बन चुकी है, जिसमें आप साफ साफ देख पाएंगे कि बांग्लादेश के जो विधि सलाहकार यानी कि कानून एडवाइजर है, उन्होंने भारत को धमकी दी है कि यदि भारत के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को प्रत्यार्पित करके उनके देश में नहीं भेजा गया तो वह लोग भारत का कड़ा विरोध करेंगे। आपको बता दें कि जिन्होंने भारत को धमकी दिया है, यह बांग्लादेश की एक कानून सलाहकार है, जिनका नाम है आसिफ नजरुल। इन्होंने न सिर्फ भारत को धमकी देते हुए बयानबाजी की, बल्कि इन्होंने चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि बांग्लादेश में कानूनी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन अगर भारत ईमानदारी से शेख हसीना को बांग्लादेश में वापस भेज देता है तो यह भारत के लिए ठीक रहेगा। और बांग्लादेश के कानून सलाहकार ने भारत को किस तरह चेतावनी देने की कोशिश की है, इसका अंदाजा आप इस शब्द को देखकर लगा सकते हैं, जिसमें इन्होंने भारत को याद दिलाया कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच पहले से ही एक प्रत्यर्पण संधि पर समझौता हुआ है। यानी कि अगर बांग्लादेश चाहे तो भारत पर कानूनी कार्यवाही कर सकता है। वैसे तो यहां पर भारत ने शेख हसीना के अरेस्ट वाले वारंट पर सीधा कोई जवाब नहीं दिया, बस केवल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यह बात कही कि शेख हसीना अभी भारत में ही है और वह सुरक्षित है। वैसे तो बांग्लादेश में इस समय शेख हसीना पर 200 से भी अधिक केस दर्ज है, जिसमें 1000 से भी ज्यादा स्टूडेंट की हत्या का आरोप शेख हसीना पर लगाया गया है। और ऐसे में कानूनन यदि बांग्लादेश के पास कोई सबूत है तो वह शेख हसीना को वापस ले जा सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपके लिए जानना जरूरी है वह यह है कि आज से 11 साल पहले भारत और बांग्लादेश के बीच में एक प्रत्यर्पण संधि हुई थी, जिसका दावा लेकर बांग्लादेश के कानून मंत्री ने भारत को चेतावनी दिया है कि हम भारत पर कार्यवाही कर सकते हैं। लेकिन इसका नियम क्या था, यह शायद बांग्लादेश को नहीं